गला फाड़ के इल्जाम लगा रही थी दामाद जी के ऊपर, और अब धीरे से सॉरी ये बोल के कहा खिसक रही है। चल दामाद जी के पैर छू और माफी मांग। नहीं मम्मी जी रहने दीजिए आप। अरे क्या रहने दीजिए, इसकी यही सजा है, मांग माफी। अगर मैं बिजली विभाग नहीं पहुंची तो लाइट कट जाएगी और ब्लूटूथ का बर्थडे बिगड़ जाएगा। उसके चेहरे की स्माइल के लिए मैं कुछ भी करूंगी। मांग। सॉरी जीजा जी, मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ? अरे जल्दी है इसको छानेगी। वाह अनिल, क्या नाटक किया है तुम। ईशा को माफी मांगनी पड़ गई। अब किसी को शक नहीं होगा कि इन नमक के पैकेट्स में ड्रग्स है। किसी भी तरह मुझे बिजली के बिल के इशू को सॉल्व करना ही होगा। और मैं जो करने की सोच रही हूँ उसके लिए तो मुझे फोन चाहिए। सूरज भैया, जैसा आपने बोला था डिट्टो सेम टू सेम एकदम माला बनवा के लाया हूं मंदिर से, लेकिन ये तो आप मार्केट से भी खरीद सकते थे। पापा को तो जानता ही है, मेरी लाई चीजों को वो हाथ भी नहीं लगाते। और आज तो डेकोरेशन का सारा जिम्मा पापा ने खुद अपने हाथों में लिया। अरे हाँ, वो तो आपकी कमाई को हराम। सॉरी मैं समझ गया। सूरज भैया, सूरज ठीक हो? देख रही है कि गिर गया हूं फिर भी भागे चले आ रही है, एकदम करीब चिपकना है। छेड़ने का बस मौका चाहिए और कुछ नहीं। पति को मैं नहीं छेड़ूंगी तो और कौन छेड़ेगा? वैसे भी पत्नी के पास पति को छेड़ने का लाइसेंस होता है। वैसे बात एकदम सही बोली है भाभी। बकवास बंद कर। मुसीबत कर लिया पड़ी। मोनिका ये काम कर, मोनिका वो काम कर। कहाँ रखूं? अरे क्या हुआ मोनिका भाभी? हे बाकी बिहारी, क्या तोड़ दिया? मोनिका की बच्ची, ये क्या किया? मम्मी जी सॉरी मम्मी जी, मैं अनिल जी से सॉरी अनिल जी, मम्मी जी सॉरी बोल दिया मम्मी जी। थारी की इधर नहीं मैंने कहा इधर आ। नहीं मम्मी जी, नहीं मम्मी जी। गुस्से पे कंट्रोल कर अनिल, अभी बिल्कुल मत भड़कना वरना लोगों को शक हो सकता है। मम्मी जी मैं दिन भर मेहनत करूं और तू मेरी मेहनत पे पानी फेर दे। अब इसके पैसे तू भरेगी। जा अपनी टपरी पे जा और गले से पैसे निकाल और सलाद की सब्जियां लेकर आ और काट और डब्बों में भर। ये बाकी बिहारी किसी किसी बहुएं मेरे किस्मत में पड़ी हैं। मम्मी जी को 200 रुपये की पड़ी है और यहाँ 2 लाख का नुकसान हो गया। कुछ सोच अनिल, वरना वो लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं।
गुलाब सिंह जी, एक गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़? अबे बोलता क्यों नहीं? सांप सूंघ गया क्या? वो सारे पैकेट ना गलती से पानी में गिर गए। क्या? जानता हूँ कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। पर आज पैकेट डिलीवर नहीं हो पाएंगे। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। जब काम करने की औकात नहीं थी तो आया क्यों था काम मांगने? अनिल, एक बात सुन ले तू कान खोल के। गुलाब सिंह के पास काम करने वालों को सब कुछ मिलता है सिवाय माफी के। लेकिन मैं तुझे एक मौका और दूंगा। मैं तेरे पास नए पैकेट्स भिजवाऊंगा, लेकिन इतना याद रहे कि नए पैकेट्स सारे डब्बों में होने चाहिए। और इस बार अगर कोई गलती हुई ना तो तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा, समझा? थैंक यू। आगे से कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैं आपको। आपने 4000 रुपए रिश्वत मांगी थी ना, तो मैं 4000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। देर सही सही अकल तो आई। लाइए। हाँ बिल्कुल, पर आप ये सब अपने सीनियर ऑफिसर के कहने पर कर रहे होंगे ना, तो उन्हें बुलाइए, उन्हीं के हाथ में मैं पैसे दूंगी। वैसे भी इसी बहाने उनसे मुलाकात भी हो जाएगी और उन्हें मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आगे से ऐसा बिल ना आए, और आए तो ऐसे छोटे मोटे लेन देन में मामला सेट हो जाए। पहले ही लेन देन की भाषा समझ लेती तो दोबारा चक्कर तो बच जाता ना आपका। आइए मिलवाता हूँ, आइए। वही वाली मैडम आइए, मीटर वाली, जिनका 20,000 बिल आया है। सर ये लीजिए और जल्दी से काम कर दीजिए। एक्चुअली मेरे घर पर भी प्रॉब्लम चल रही है ना, तो बिजली कट जाएगी तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, इसलिए आप जल्दी से ये ले देकर काम खत्म करिए। बस इसे ना आप जन सेवा की फीस समझिए। अब देखिए ना, सरकार हम कर्मचारियों को इतना कम वेतन देती है कि घर वालों की जरूरतें और शौक पूरा करने के लिए हम जनता की थोड़ी एक्स्ट्रा सेवा कर लेते हैं और बदले में उनसे थोड़ा बहुत ले भी लेते हैं। अब आप महिला हैं और तो आपकी मजबूरियों को समझते हुए हम आपको थोड़ी रियायत दे रहे हैं। रिश्वत नहीं, सबूत है। आपने जो यह गोरख धंधा फैला रखा है ना, उसके खिलाफ। आप जैसे लोग दीमक की तरह देश को खोखला कर रहे हैं और आम आदमी को मजबूर कर रहे हैं कि वो अपने खून पसीने की कमाई से आपकी जेब भरे और चुप रहे। पर मैं चुप रहने वालों में से नहीं। अब देखिए मैं क्या करती। अब आपको पता चलेगा कि एक आम आदमी कमजोर नहीं होता, जरूरत होती है तो बस चुप्पी तोड़ने की। तुम गलत पंगा ले रही हो, डिलीट करो इसे अभी कभी। पंगा तो तुमने लिया, तो भुगतो और जवाब दो सरकार को। ये लड़की, तुम्हें क्या लगता है ये तमाशा करके तुम हमें फंसा दोगी? अरे सरकारी कुर्सी पे बैठे हैं हम और यहाँ से हमें कोई हिला तक नहीं सकता। लेकिन तुमने जो हरकत की है ना, उसकी वजह से तुम्हारा क्या हाल होगा तुम सोच भी नहीं सकती। सेवाराम, बाकी ऑफिसर्स को भेज के इसके घर की बिजली 1 महीने के लिए कट कर दो। महीनों नाक रगड़ते हुए भी यहाँ आए ना, तो भी वापस कनेक्शन मत देना। तब इसे पता चलेगा कि हमसे उलझने का नतीजा क्या होता है। 1 महीने तक बिजली कट होगी? जी हाँ, सच्चाई की देवी, अब मैं भी देखता हूँ इस त्योहार के महीने में तेरे घर उजाला कैसे होता है। आज विद्युत का बर्थडे है, अगर बिजली कट गई तो उसका जन्मदिन कैसे मनाएंगे? मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरती, डरना तो तुम्हें चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारी ये करप्शन वाली वीडियो इस पोर्टल पर अपलोड कर दी है। मैडम जी, माफ कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए। बदनामी के साथ साथ नौकरी भी जाएगी और घर परिवार बच्चों का भविष्य सब बर्बाद हो जाएगा। हम आपकी बिजली का बिल ठीक करके भेज देंगे।
और आपकी बिजली भी नहीं काटेंगे आपके घर की। बात आपकी नौकरी, आपके परिवार पर आई तो आप हाथ जोड़ने पर आ गए। वैसे ही मेरा भी परिवार है सर, जिन्हें थोड़ी ही देर पहले अब तकलीफ पहुंचाने की सोच रहे थे। माफ कर दीजिए, गलती हो गई। अब हम वही करेंगे जैसा आप कहेंगे, लेकिन प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दीजिए। फिर ऐसा काम करते ही क्यों कि माफी मांगने की नौबत आए? अरे नहीं मैडम, नहीं मैडम, हम गरीब आदमी हैं मैडम। अगर नौकरी चली गई तो मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। आप जो बोलते गए मैं करता गया, तो मेरी गलती कुछ नहीं है। जिसमें जो गड़बड़ी आई है ना, उसे हम ठीक कर देंगे, पर ऐसा मत कीजिए। अच्छा ठीक है, पर दोबारा किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाना। ये लीजिए आपके पूरे पैसे। कर दिए। थैंक यू सो मच। थैंक गॉड, आज बिजली कटने से बच गई। अब ब्लूटूथ के बर्थडे पर कुछ गलत नहीं होगा। बस ये लीजिए। सवारी कहाँ से आ रही है? सूरज, तुम भी ना डरा दिया मुझे। चलिए लाइए, दीजिए मेरा फोन। तुम्हें कैसे पता तुम्हारा फोन मेरे पास है? मुझे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिए मैडम जी। चील की आंखें लेने की, समझे? याद है? फूल, फोन, हाँ? जरूर कोई बड़ी जरूरत होगी, वरना ईशा जी यूं मेरा फोन नहीं लेती। ये पति ब्रह्मचारी नहीं, जासूस पति ब्रह्मचारी, हर चीज की खबर रखता है। चिड़चिड़ करके मन भर गया हो तो लाइए, दीजिए मेरा फोन। चलिए निकालिए। ये पकड़ो। फोन फोन कहाँ गया? मैंने इसमें ही रखा था। क्या? हाँ है मेरा फोन। सूरज, मैंने तुम्हें परेशान करने के लिए फोन नहीं लिया था, पर मैंने इसमें ही रखा था। पर अब मुझे लगता है मुझसे शायद गुम गया है। सूरज, मुझे सचमुच में फोन की जरूरत थी। अगर मैं तुमसे पूछती तो तुम कभी नहीं देते। पर एक मिनट, ये रोइए मत। इतना कौन रोता है? हाँ? ये रहा मेरा फोन। ये फोन तुम्हारे पास कैसे? बैग। ये लीजिए। सूरज, तुम्हें नहीं पता मैं कितनी डर गई थी। मुझे ये रोना आ रहा है और तुम मुझे उल्लू बना रहे हो। तुम बहुत बुरे हो। बुरा तो हूं, और आइंदा से इस बुरे आदमी से पंगा लेने की बिल्कुल भी मत सोचना। सूरज, मुझे सचमुच में फोन की जरूरत थी, इसलिए लिया। अगर मैं तुमसे पूछती तो तुम मुझे कभी फोन नहीं देते। पर बिना पूछे तुम्हारी चीज लेने के लिए आई एम सॉरी। हाँ, ठीक है। ये ऐसे ईशा जी के पास उनका खुद का फोन होना चाहिए। आई खुशबू भाभी। जिस गुलाब हवेली में मैं जाने के सपने देख रही हूँ, काव्या वहां सबसे झूठ बोलकर पहले से ही पहुंची हुई है। दिखती भोली है पर है चालू। अभी बताती हूँ इसे। तो मैडम, तूने झूठ क्यों बोला? मैंने क्या झूठ बोला? तूने बोला था ना कि तू मेरे हिस्से का भी गिफ्ट ले आएगी ब्लूटूथ के लिए, और अब ये क्या एक ही गिफ्ट लाई? अब मैं क्या दूंगी उसको? अरे ये हम दोनों की तरफ से, ये देख
क्या लिखा है यहाँ पे? काव्या एंड रियल। फिर और वैसे भी हम दोनों के बीच क्या तेरा क्या मेरा, हम दोनों एक ही तो हैं। जो मेरा है वो तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है। पागल। नहीं, तू और मैं एक नहीं हो सकते, क्योंकि तू जहाँ नौकरों की तरह काम करती है, मैं वहाँ की महारानी बनने का सपना देख रही हूँ, और मेरा ये सपना बहुत जल्द पूरा होगा। आपको भी। कार्टून को पहली बार इस तरह से गिरते हुए देख रहा हूं। बड़ाई तो बो करने। तुम्हें पहली बार ऐसे खुल के हंसते हुए देखा, वो भी बिना मोरपंख और बिना गुली गुली के। सूरज, सूरज जैसे खुल के चमकता है ना, तुम भी ऐसे खुल के हंसा करो, बहुत अच्छे लगते हो। वैसे आप ये कार्टून क्यों बनी है? तुम्हें डेमो दे रही थी। ब्लूटूथ की बर्थडे पार्टी में तुम्हें कार्टून बनना है, बच्चों को अच्छा लगेगा। कार्टून मैं? अच्छा जी, अब समझ में आया। अरे पढ़ने के लिए कहता हूं ना बार बार, इसलिए बदला लेने का अच्छा तरीका निकाला है आपने। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, समझिए? सूरज सूरज सूरज, तुमने मेरा टेस्ट लेते वक्त वादा किया था, मैं जो बोलूंगी वो तुम करोगे, और ब्लूटूथ ने अपनी विश लिस्ट में हमसे ये गिफ्ट मांगी है, तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। ओके। और ब्लूटूथ ने लिस्ट किसे दिया है? आपको, है ना? तो विश भी आप ही पूरी कीजिए, मैं बीच में कहां से? मैं कुछ नहीं करने वाला, समझ गए आप? ओ हेलो पति ब्रह्मचारी जी, तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, जैसा बोल रही हूँ वैसा करना पड़ेगा, समझे? अच्छा जी। हाँ जी, तुम्हें कार्टून बनना पड़ेगा। नहीं बनूंगा। सोच लो। सोच लिया। पक्की बात? एकदम पक्की बात, मैं चला। सूरज प्लीज। ऋषा जी, ये बहुत हंसी आ रही है ना आपको? ऑफ कोर्स, ऐसा कार्टून पति ब्रह्मचारी देखकर दिल आ गया मेरा तुम पर। अब मैं पहली बार कह सकती हूँ कि मेरा पति खड़ूस नहीं, क्यूट लग रहा है। हंसी है, हंसी है, जितना हंसना है हंसी है। मैं ऐसा कुछ करने की। अरे 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 अरे, सॉरी सॉरी, मैं पक्का नहीं हंसूंगी, पर तुम भी अपना प्रॉमिस निभाओ, वरना ब्लूटूथ से जाकर कह दो कि कार्टून नहीं आएगा, दिल तोड़ दो उसका। जाओ। यार, बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करती है आप। ठीक है, जैसा आप चाहती है वैसा करूंगा मैं। खुश? बहुत खुश। सूरज, हाँ? पहनो। हाय, नजर न लगे मेरे पति ब्रह्मचारी को। तू निशा जी, ये तो बिल्कुल वैसा केक है जैसा मुझे चाहिए था। थैंक यू चाची। अरे वाह यार बेटी, ये तो कितना बड़ा केक है। ब्लूटूथ की बर्थडे पार्टी एंजॉय करो।
लगा ना? हाँ। वैसे एक सरप्राइज और है। क्या? वहाँ देखो। वीडियो बना के हमें धमकाने चली थी। अरे ये लाइट कैसे चले गई? पर से ये ड्रेस। हे कुंज बिहारी मैं हारी, ये बिजली कैसे कट गई? ए महारानी, लाइट चली गई, तूने बिजली का बिल नहीं भरा क्या? बिजली कट गई? ये कैसे हो सकता है? वो लोग तो मेरी बात मान गए थे। मैं अभी बिजली विभाग को कॉल करती हूँ। फोन देना। बिजली विभाग वाले फोन भी नहीं उठा रहे। मतलब मुझसे बदला लेने के लिए मेरे घर की बिजली कट कर दी। अब मैं टाइमा और घर वालों को क्या जवाब दूंगी? कैसे मनाएंगे ब्लूटूथ का बर्थडे?